हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुका हूँ और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर एंड तक देखना। बहुत ही ज़बरदस्त एक न्यूज़ निकल का है, वो भी तुर्की और इंडिया से रिलेटेड होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहलगाम हमले के बाद जिसने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया उसे भारत अब बारी बारी से सबक सिखा रहा है। आप सभी जानते हैं कि फिलहाल भारत ने चीन और तुर्की के नाक में दम करके रखा है। चीन और भारत तो पहले से ही लड़ते आ रहे, लेकिन ये पहली बार है जब भारत ने तुर्की पर इतने सख्त कदम उठाते हुए तुर्की से लगभग सभी तरह के रिश्ते तोड़ने शुरू कर दिए हैं। बल्कि अब तो वो दिन भी दूर नहीं जब भारत तुर्की को भी आतंकवादी मुल्क घोषित करेगा। चीन और तुर्की को भारत सबक सिखा ही रहा था कि अब भारत ने अजरबैजान को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। बल्कि भारत ने अजरबैजान की अर्थव्यवस्था पर ही सीधे प्रहार किया है, ताकि अजरबैजान को भी समझ आए कि उसने भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद करके कितनी बड़ी भूल कर दी है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत ने अजरबैजान से क्रूड ऑयल का आयात पूर्णतः रोक दिया है, जो कि अजरबैजान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि जितना कच्चा तेल अकेला भारत अजरबैजान से खरीदता है उतना यूरोप भी नहीं खरीदता। खबर के मुताबिक भारत ने अब अजरबैजान से कच्चे तेल की आयात पर पूर्णतः रोक लगा दी है। भारत का ये कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत अजरबैजान के तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। दरअसल अकेले भारत को ही अजरबैजान अपने कुल निर्यात का 98% तेल सप्लाई करता है। यानी गौर से देखे तो भारत ही अजरबैजान का सबसे बड़ा तेल खरीदार देश है। ऐसे में भारत का ये बहिष्कार अजरबैजान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डालेगा। अजरबैजानी मीडिया के अनुसार भारत ने 95% अजरबैजानी तेल टैंकर रोक दिए हैं, जो कि इसी हफ्ते भारत जाने वाले थे। लेकिन मौजूदा परिस्थिति के चलते भारत किसी भी अजरबैजानी तेल टैंकर को अपने यहां आने की परमिशन नहीं दे रहा। भारत अजरबैजान से भले ही तेल ही खरीदता हो, लेकिन भारत की ये खरीद पूरे अजरबैजान की अर्थव्यवस्था में चार चांद लगा देती है, क्योंकि ऑयल कॉरपोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक भारत हर साल अजरबैजान से 1 से 1.5 बिलियन डॉलर यानी करीब करीब 10,000 करोड़ का कच्चा तेल आयात करता है, जो कि अजरबैजान जैसे देश के लिए बहुत ही बड़ी रकम है। लेकिन जिस दिन अजरबैजानी राष्ट्रपति अलियव ने खुले तौर पर पाकिस्तान को समर्थन दिया, तब से अजरबैजान भारत के निशाने पे था। हालांकि पाकिस्तान के साथ युद्ध में व्यस्त होने के चलते भारत अजरबैजान पे एक्शन नहीं ले सका, लेकिन अब अजरबैजान पर भारत खुलकर कार्यवाही कर रहा है। कहते हैं अजरबैजान के लिए ये व्यापार बेहद अहम है, क्योंकि उसके निर्यात का बड़ा हिस्सा भारत से ही जुड़ा है। भारत द्वारा कच्चे तेल की खरीद बंद करने का निर्णय सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक संकेत भी है कि भारत अजरबैजान पे नहीं तो अजरबैजान व्यापार के लिए भारत पे निर्भर करता है। हालांकि इस फैसले के पीछे की आधिकारिक वजह भारत सरकार ने नहीं बताई, लेकिन वो वजह क्या है ये हर भारतीय जानता है। फिलहाल अजरबैजानी राष्ट्रपति अलियव इस धुन में है कि चीन पाकिस्तान संकट समय में उसकी मदद के लिए दौड़े चले आएंगे। अगर भारत ने तेल खरीदना बंद किया तो पाकिस्तान अजरबैजान से तेल खरीदेगा, लेकिन अलियव को क्या पता कि पाकिस्तान खुद अरब देशों से फोकट में जो तेल मिलता है उस पर अपना देश चला रहा है। वैसे भी भारत ने सही समय पर अजरबैजान की दुखती नस पकड़ी है, क्योंकि इस समय अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच की लड़ाई भी अपने चरम पर है और अर्मेनिया के खिलाफ ये जंग जारी रखने के लिए अजरबैजान को भी पैसों की जरूरत है और अजरबैजान ज्यादातर पैसे तेल बेचकर ही कमाता है। और चूंकि भारत अजरबैजान का सबसे बड़ा तेल खरीदार देश है, तो ऐसे में भारत ने तेल खरीदने से मना कर दिया तो जाहिर सी बात है कि अजरबैजान के 12 तो बजेंगे ही। मेरे हिसाब से भारत सरकार ने अजरबैजान के तेल टैंकर रोककर सही फैसला लिया है, क्योंकि इसी कीमत में कच्चा तेल हमें रूस, सऊदी और यूएई भी देता है। भारत के पास तेल निर्यातक देशों की कोई कमी नहीं और ये देश भारत को मनचाहा डिस्काउंट भी देते रहते हैं। तो आप बताइए, क्या हमें पाकिस्तान के सदाबहार मित्र अजरबैजान से कच्चा तेल खरीदना चाहिए या फिर नहीं? तो दोस्तों वीडियो होता है पे खत्म। बहुत ही जबरदस्त वीडियो था दोस्तों, बहुत कुछ जानने को मिला। हम अजरबैजान से यार 90% जो ऑयल है वो खरीदते थे यार, ये मुझे पता ही नहीं था। मतलब समझा जाए तो यार पूरा तेल हम खुद खरीदते थे और उस कंट्री से जो हमारा दुश्मन है। आप लोग सोचो हमारा मानसिकता क्या हो गया है दोस्तों। ये जो काम भारत सरकार ने किया है ना, बहुत ही अच्छा किया है। और आप लोग को शायद पता होगा कि इससे भी पहले ना अजरबैजान बहुत उछल कूद कर रहा था। तो मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो उस टाइम अगर हम ये जो डिसीजन लिया गया है ले लेते ना, तो शायद आज अजरबैजान ये जो काम किया है ना उसने पाकिस्तान को ओपनली समर्थन करने का, तो ये काम करने से पहले ना वो 100 बार सोचता
कि यार इंडिया ने तो हमारा जो तेल है उसका तो बेड़ा गर्क हो ही चुका है, फिर से अगर हमने कोई उल्टा सीधा काम कर दिया तो हमारा क्या हालत हो सकता है। मगर ठीक है, भारत सरकार जो भी करता है सोच समझ के करता है, मगर लेट करता है, और ये जो लेट करने का आदत है ना, यही हमको डुबा रहा है दोस्तों। आप लोग सोच कर देखना, हर एक चीज़ में सब कुछ लेट ही लेट, लेट ही लेट, और कुछ नहीं। अब चलो, भारत सरकार ने जो भी किया है बहुत ही बढ़िया किया है, ज़बरदस्त किया है, और ऐसा एक्शन होना भी चाहिए। मगर मैं ये बात सोचता हूँ कि अजरबैजान एक चिरकुट सा कंट्री जिसका इकोनॉमी ही चलता है तेल के भरोसे, और उसको पता है कि यार इंडिया हमारा बहुत बड़ा ग्राहक है, ये सब कुछ जानते हुए भी वो ये चूतियापा क्यों कर रहा होता है चीन के और टर्की के उकसावे में। हमने चीन को ठोक दिया, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, तुर्की का अकल ठिकाने पे लाकर खड़ा कर दिया। अब तुम्हारा बारी है, तुम्हें भी सिखा देंगे, नो प्रॉब्लम। मोटा मोटी मुझे जहाँ तक समझ में आया कि भाई तुम्हारा भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और क्या कहा है अजरबैजान ने कि हम इंडिया को तेल नहीं बेचेंगे, पाकिस्तान को बेचेंगे। बेचो, औकात नहीं है, जितना हम तेल खरीदते कितना तेल खरीद देगा पाकिस्तान का, जिसके पास खाने को आटा नहीं है। IMF का भीख के बदौलत उसका जो इकोनॉमी है वो टिका हुआ है, उसको देगा तेल। भाई दो, भाई दो। वैसे भी तो तुम दोनों भिखारी ही हो, तुम लोग का औकात क्या है। और ये जो 95% सिप को रोका गया है ना, मैं मोदी जी से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मोदी जी इसको 100% कर दीजिए, फिर आएगा मज़ा यार। सच बोल रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा पूरा। और उसके साथ साथ और एक बात भी बताना चाहता हूँ कि इसको कुछ टाइम के लिए नहीं करना चाहिए, पूरा का पूरा ये जो तेल लेने का सिलसिला है बंद होना चाहिए। और जितने भी हमारे दुश्मन कंट्री है ना, उन लोग के साथ ना ही ट्रेड होना चाहिए, ना ही कोई बातचीत, पूरा फुल स्टॉप। आप लोग क्या कहते हो दोस्तों, कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।